क्या आपको भी ऐसा कभी लगा कि लोग हमेशा खुश कैसे रह लेते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों में कैसे हमेशा हैप्पी रहते हैं, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा खुश रहते हैं? आपने कभी ये बात नोटिस करी है, अपने माइंड में कभी ये बात सोची है कि मेरी लाइफ में क्यों ऐसा नहीं है, लोग इतना अच्छे से खुश क्यों रहते हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि लोग छोटी-छोटी खुशियों में अपनी खुशी ढूँढते हैं। छोटी-छोटी जो एक इवेंट होते हैं, ये छोटी-छोटी लाइफ में हमारे जो ऐसे कभी पल आते हैं ना, लोग उनमें भी अपनी खुशियाँ ढूँढ लेते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। और कुछ लोग उन्हीं चीज़ों में बहुत कुछ होने के बाद भी ना हमेशा मतलब उदास और दुखी रहते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। मैं हूँ आपके साथ रीनू। और सुबह की जैसा कि मेरे साथ शुरुआत हो जाती है मेरी 6 बजे, और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। माँ होने के साथ साथ मेरी जॉइंट फैमिली है और बच्चों के साथ साथ मुझे सारे घर के और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको टाइम से खाना खिलाना, उनके कपड़े वगैरह, मालिश। मेरा बच्चा जो अभी छोटा है वो 3 साल का, 3.5 साल का, उसकी मालिश वगैरह भी मुझे करनी पड़ती है। और इसका आधा टाइम तो अपने दादाजी के साथ में ही जाता है, जो मेरे बब्बा ससुर हैं उनके साथ में। तो बच्चों के साथ में खुशियाँ ढूँढना या फिर बच्चों के साथ में खुश रहना ना, कभी कभी बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन कभी कभी बच्चों की छोटी छोटी खुशी में भी ना खुश होके खुश हुआ जा सकता है। हर माँ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर झेलनी पड़ती है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो उस चीज़ों को कोई भी नहीं समझ सकता। चाहे आप जिस भी दौर में हो, लेकिन आपका अगर टाइम निकल गया है तो फिर आप उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो मैं भी ऐसे ही है कि मेरा जब भी ऐसा मन उदास होता है ना, तो मैं बच्चों के साथ में हमेशा खुश रह लेती हूँ। और जीवन में आपको भी कभी लगा है कि लोग कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि जिनके पास सारी चीज़ें होती है फिर भी वो हमेशा उदास रहते हैं, और लोग दूसरे लोगों को देख के लगता है ना कि वो हमेशा कैसे खुश रह लेते हैं। तो उनकी एक सबसे बड़ी यही खूबी होती है कि वो हमेशा छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। और जो इंसान छोटी चीज़ों में खुश रहना सीख जाता है ना, वो यकीन मानिए लाइफ में बहुत हद तक अपने इतना ज़्यादा मैच्योर और पॉजिटिविटी से एकदम पावरफुल रहता है ना, कि वो जान चुका होता है कि अगर छोटी चीज़ में ही खुशी है तो उसमें ही खुश रहना है। और कभी कभी लाइफ में बहुत कुछ पाके भी अगर आपका मन उदास है तो फिर वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं आपकी लाइफ में। इसीलिए एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं आपको हमेशा यही बोलूँगी कि जीवन में हमेशा खुश रहना सबसे बड़ी बात होती है। अपने मन को खुश रहना, अपने मन को बस में रखना बहुत बड़ी बात होती है। और यही मैं हमेशा सोच के चलती हूँ। सुबह का जो भी मेरा रूटीन होता है वो सारे काम फिनिश करने के बाद मैं नहा वहा के चल देती हूँ पूजा करने, जो कि भगवान के पास जाके मुझे एक अलग सुकून मिलता है। पता है, 10 मिनट ही सही, बच्चों में उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता कि मैं भगवान को 1 डेढ़ घंटे दे सकूं। या फिर हम ऐसा होता है ना कि कभी कभी यूट्यूब में या फिर इंस्टा में ऐसी रील देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा 4 बजे उठ के पूजा पाठ करती हैं। हाँ, वो आरती करती हैं जो अभी फ्री हैं, जिनके अभी बेबीज़ नहीं हैं या फिर बच्चे या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लोग उठ के 4 बजे से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि हम उठकर 4 बजे से सारी चीज़ें कर लें तो इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ किसी को भी कॉपी करने की कोशिश मत करें। कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है ना, एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हम दूसरों को कॉपी करना तो चालू कर देते हैं, लेकिन कब तक? वो शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद खुद को ही ना बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगता है। तो वो चीज़ें करें जिसमें आप हैप्पी रहें, ना कि किसी चीज़ को बोझ समझकर। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाना शुभम। तो कैसे हो आप सब? और मैं पूजा वूजा करके आ चुकी हूँ। और सुबह मतलब मॉर्निंग में तो 6 बजे उठ ही जाती हूँ। फिलहाल इस टाइम थोड़ा सा ठंड 2-3 दिनों से कम हो गई है, उतना ज़्यादा ठंड नहीं रहती। और धृति की भी स्कूल आज से चालू हो गई, तो कंटिन्यू आज से फिर स्कूल जाएगी। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंड से अपनी अपनी केयर कर रहे होंगे। तो फुल ब्लॉग आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग से जो कि मेरा पूरा आफ्टरनून या इवनिंग तक का ब्लॉग रहता है वो शेयर करने वाली हूँ। तो कैसे हो आप सब? सभी कोई चैनल को लाइक करिएगा एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी पसंद आती हैं तो। क्योंकि अभी मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये हेयर क्यों खोल रखे हैं। तो मैं हेयर वॉश करी थी और उसकी वजह से अभी तक मेरे हेयर थोड़ा सा उतने ज़्यादा सूखे नहीं हैं। और मैं हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती क्योंकि उससे बालों की ना झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से मैं नेचुरल ऐसे धूप में या फिर अपने से सूख गए तभी सुखाती हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती। एक टाइम में मैं ड्रायर से सुखाया करती थी तो मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ करता था। इसी वजह से अभी मैं
ड्रायर से नहीं सुखाती और ऐसे धूप में 10-5 मिनट के लिए जाऊंगी तो बैठ जाऊंगी, तो उससे मेरे हेयर जो है वो नेचुरली सूख जाएंगे। लाइफ में हमेशा खुश और पॉजिटिव रहिए। एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जो भी, जैसे कोई भी फल या आपको पसंद नहीं है तो आप उसको कितना खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बाइट 2 बाइट, लेकिन आप उसको पूरा नहीं खा सकते। और जो चीज़ें जिन लोगों को, जैसे कोई दूसरा फल है किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो तो पूरा खा लेगा, लेकिन उसी तरह होता है जब भी हम किसी को कॉपी करने लगते हैं ना तो उतना ही कर पाते हैं जितना हमारी इच्छा होती है। उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं किया जा सकता। तो अपने ही हिसाब से अपनी सिचुएशन, अपनी समस्याएं, जो भी आपका टाइम है, समय है, अपने जो बच्चों का रूटीन है उसके हिसाब से ही आप सब चीज़ों को टाइम दें और देखेंगे कि उसमें भी आप खुश रहेंगे। आप फालतू का बोझ लेके अगर जीवन में चलेंगे ना कि नहीं मुझे इसको कॉपी करना है, वो 4 बजे उठ के पूजा करती है या फिर वो ऐसे सारे कामों को कैसे मैनेज कर लेती है, तो आप यकीन मानिए आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फालतू का प्रेशर माइंड में लेके ना कुछ भी चीज़ें नहीं करना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले आप भगवान को समय दीजिए, जब भी आपको टाइम मिले अपने घर का जो भी आपका वर्क है, काम है, वो समेटिए, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें दिखती है ना वो होती नहीं और हम दूसरों को देख के ना लगता है कि चलो मैं भी सुबह से या फिर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करूँगी, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। और दूसरों को देख के कि इनके पास ये चीज़ें हैं तो मैं भी ऐसा ही कर लूँगी, नहीं, कभी कभी आप लाइफ में बच्चों के साथ भी खुश हो सकती हैं। पर यकीन मानिए जब खुश होना होता है ना तो 1 कप चाय की, सुकून की चाय भी ना बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो हमेशा छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशी ढूंढ के खुश रहने की कोशिश करिए। जीवन में ये सोच के ना कि चलो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप बहुत ज़्यादा सुकून से किसी भी चीज़ को करेंगी या फिर बैठ के एंजॉय करेंगी या फिर कोई फंक्शन का वेट नहीं करना चाहिए। हर दिन अपनी लाइफ में ना ऐसा एक पल ज़रूर होता है जब हम खुश रह सकते हैं। छोटी सी खुशी ही ना बहुत बड़ी खुशी दे जाती है, जो बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिलती या फिर बहुत सारे पैसों से नहीं मिलती। तो हमेशा हर चीज़ें, हर छोटी खुशी या हर बड़ी खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जीवन में ना आप देखेंगे कि लोग सब कुछ खरीद लेते हैं लेकिन चैन सुकून आप नहीं खरीद सकते। उसी तरह आप जीवन में कभी भी खुशियाँ किसी की मोहताज नहीं होती, ना तो उसको ख़रीदा जा सकता। बस खुश रहने का एक रीज़न खुद को पता होना चाहिए कि आज मुझे अपने बच्चों के लिए खुश होना है, आज अपने लिए खुश होना है। बस आप देखेंगे कि आप लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि ऐसे स्पीच दे रही हूँ, आप लोगों को लगता हो कि ऐसे मतलब स्पीच देती नहीं। जो मैं अपनी लाइफ में रियलाइज़ करती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मैं कोई भी काम प्रेशर में लेके नहीं करती कि चलो मुझे इतना ज़्यादा वर्कलोड है या फिर कुछ भी घर का काम जो है, मैं आराम से चीज़ों को करती हूँ, अपने हिसाब से करती हूँ, जो भी मुझे टाइम मिलता है उससे मैनेज करके करती हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की कि चलो मैं दूसरों को कॉपी करके करूँ कि 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। जब मेरा दिल करता है कि चलो मुझे इस टाइम अभी बच्चों की छुट्टी है तो 5 बजे उठ जाया जाए, या फिर जब बच्चों की स्कूल लगने लगती हैं तो उसी टाइम उठ जाया जाए। मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ अपने घर के कामों को और ख़ुद को भी और अपनी खुशियों को भी, जिससे हमेशा मेरी लाइफ में ना जो पॉजिटिविटी है ना वो हमेशा रहती है। और नेगेटिविटी को तो मैं अपने पास आने ही नहीं देती। मतलब मैं लाइफ में कभी भी नेगेटिव चीज़ों को अपने पास भटकने भी नहीं देती। मुझे लगता है कि लाइफ में जितना हो सके मैं पॉजिटिव रहूँ। लोग मुझे कुछ भी बोलते भी हैं ना, मैं उन लोगों को इग्नोर कर देती हूँ जो भी मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव चीज़ें होती हैं। क्योंकि खुद की जो एक इस शक्ति होती है ना दिमाग की ना, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कि आप किस लेवल के हो और किस लेवल में आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। जैसा हम सोचेंगे वैसे बनते जाएंगे। तो मेरा जो दिन भर का रूटीन है वो लोग आप लोगों के साथ में शेयर करें। तो आप भी अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखिए। हाउसवाइफ है ना, तो वो छोटी खुशी में ही, छोटी चीज़ों में ही मैनेज हो जाती हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।